आप सभी को सादर जय जिनेंद्र। आज हम आपके सामने एक ऐसी पुस्तक को लेकर आए हैं जो माता पिता अपने बच्चों के साथ, बालिकाओं के साथ शेयर नहीं कर पाते हैं। वह पुस्तक आरका माँ विज्ञानवती माता जी ने लिखी है, जिसका नाम है संस्कार मंजूषा। संस्कार मंजूषा के पूर्वार्ध में संस्कार क्या है, संस्कार के कितने भेद हैं, संस्कार किसे कहते हैं, संस्कारों की जीवन में क्या आवश्यकता है, संस्कारित करने की विधि क्या है आदि पर प्रकाश डालते हुए शिशु के गर्भ में आने से पहले से लेकर गर्भ में आने के बाद अर्थात माँ की गर्भावस्था में किस प्रकार अपने दैनिक चर्या एवं विचार बनने चाहिए, किस प्रकार उठने बैठने खाने पीने से गर्भस्थ शिशु सुखी स्वस्थ एवं संस्कारित हो सकता है आदि बातों पर भी विशेष रूप से विचार किया गया है। क्योंकि गर्भावस्था में मुख्य रूप से माँ के रहन सहन, आचार विचार, वातावरण तथा शारीरिक एवं वाचिक चेष्टाओं का गर्भस्थ शिशु के साथ घनिष्ठ संबंध रहता है। अर्थात माँ और वातावरण का गर्भस्थ शिशु के शारीरिक एवं मानसिक विकास पर निश्चित रूप से प्रभाव पड़ता है। जन्म के बाद शैशवावस्था में शिशु को किसका, कितना, कब और किस तरह दूध पिलाना चाहिए, जिसमें शिशु और माँ दोनों सुरक्षित रहें और जीवन के अंत समय तक दोनों का संबंध अर्थात दोनों एक दूसरे से संरक्षित रहें। शिशु को बचपन में क्या खिलाएं, कैसे खिलाएं, कहाँ खिलाएं और कितना खिलावें ताकि बच्चा स्वस्थ रहे और भविष्य में दुर्गति का पात्र ना हो। बचपन से ही बच्चे को किस प्रकार पालन पोषण के साथ परोपकार, सदाचार, एकता आदि गुणों से संस्कारित करें, जिससे बच्चा भविष्य में जीवन निर्वाह के साथ साथ जीवन निर्माण करता हुआ आत्म विकास की चरमावस्था निर्माण को प्राप्त कर सके। इन सब बातों का मैंने अपनी अल्पबुद्धि, संगष्ट, त्यागी वृत्तियों की सलाह और अनेक गृहस्थों के अनुभवों के आधार से गर्भावस्था, शैशवावस्था तथा बचपन के संस्कारों का थोड़ा सा वर्णन पूर्वार्ध में किया है। अब उस उत्तरार्ध में किशोरावस्था, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था एवं संन्यासावस्था के संस्कारों का वर्णन प्रस्तुत किया गया है। बचपन बीत जाने के बाद किशोरावस्था का प्रारंभ होता है। किशोरावस्था में बच्चा ना विशेष समझदार होता है और ना ही एकदम नासमझ होता है। इस अवस्था में लड़के लड़कियों में योग्य अंगोपांग का विकास होने लगता है। लड़कों के दाढ़ी मूंछ के बाल निकलने लगते हैं, कुछ गंभीरता आ जाती है, उनका मन धनार्जन की तरह आकर्षित होने लगता है, जल्दी से बहकावे में आ जाते हैं, थोड़े से प्रलोभन में बह जाते हैं, किसी के थोड़ा सा लौटने पर इतना डर जाते हैं, पढ़ाई आदि के क्षेत्र में महत्वाकांक्षाएं अर्थात डिवीज़न, रैंक, मेरिट लिस्ट में नाम आदि प्राप्त करने की प्रतियोगिताओं में विजय प्राप्त करने आदि की इच्छाएं उत्पन्न होने लगती हैं। नीति में कहा है, लाल एत 5 वर्षाणि 10 वर्षाणि तार एत प्राप्ते तु षोडशम वर्षे पुत्रम मित्र वदाचरेत। लगभग 16-17 वर्ष की उम्र में घटित घटनाओं की स्मृतियाँ बनने लगती हैं। किस प्रकार बच्चा बचपन की बातों को भूल जाता है, ऐसा अब नहीं होता। उनमें भविष्य संबंधी कल्पना जाल भी बनने लगते हैं। इस उम्र में यदि बच्चे को मार्गदर्शक, समझदार, निर्लोभी और निस्वार्थी मिल जाता है तो बच्चे के जीवन में 4 चांद लग जाते हैं। और यदि माता पिता के प्रमाद से बच्चा कुसंगति में पड़ जाता है तो जीवन मानवता के मार्ग को छोड़कर दानवता की ओर बढ़ने लगते हैं।
इसी प्रकार लड़कियां भी लज्जा, संकोच एवं माता पिता के द्वारा किए जाने वाले व्यवहार का अनुभव करने लगती हैं। विवाह पति पत्नी, भाई भाभी, ससुराल, सास बहू संबंधी बातों को सुनने, पढ़ने, देखने आदि में उनकी विशेष रुचि उत्पन्न होने लगती है। कभी कभी तो लड़कियां साड़ी पहनने, यदि घूंघट की परंपरा हो तो घूंघट डालने, व्यवस्थित ढंग से उठने बैठने का छुप छुप कर अभ्यास करने लगती हैं। कोई कोई तो बिछिया तक पहनकर देखने लगती हैं। बाजार में अकेली जाने, दुकान पर बैठने, अपरिचित पुरुषों से बात करने आदि में सहने लगती हैं। इस समय माँ यदि प्रमाद करती है, उसको पराया धन समझकर लापरवाही करती है, तो लड़की का जीवन सभ्यताहीन, उद्गंड और स्त्री योग, लज्जा, आज्ञाकारिता, गुणाग्रहता, सौम्यता आदि सद्गुणों से रहित होने लगता है। अर्थात उसके जीवन में स्त्री के योग्य आवश्यक गुणों का उद्भावन नहीं हो पाता है। उन गुणों के अभाव में वह भविष्य में ना शांति से जी पाती हैं और ना आने वाली पीढ़ी को जीना सिखा पाती हैं। बस यही किशोरावस्था है।